भारत का एक ऐसा मंदिर जहाँ पर चिकित्सा होती है, वो भी वो चिकित्सा जिसमें किसी दवा का इस्तेमाल नहीं होता। बिना किसी दवा के प्रकृति के साथ और प्रकृति के बनी वस्तुओं से ही हर रोग का, चाहे वो असाध्य से असाध्य रोग ही क्यों न हो, उनका इलाज होता है। अभी मैं मौजूद हूँ गोरखपुर के आरोग्य मंदिर, जहाँ पर आरोग्य के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाले विट्ठल दास मोदी जी ने अपने 3 वर्ष के लगातार बीमारी के बाद यह निर्णय लिया था कि हम प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति के चीजों से ही अपने मरीजों का इलाज करेंगे और उनको आजीवन निरोग रखेंगे। उसको आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र डॉक्टर बिमल मोदी अभी हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने के लिए यहाँ उपलब्ध है और हमसे बात करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा विधि क्या है और क्या क्या किन किन रोगों का इलाज होता है, किन किन असाध्य रोगों का इलाज होता है और कैसे करते हैं। डॉक्टर मोदी, आपका भारत 24 में स्वागत है। आप बताएं कि ये विधा जो प्राकृतिक चिकित्सा विधा है कब से प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे आप इसका इलाज करते हैं आप मरीजों का। आरोग्य मंदिर की स्थापना मेरे स्वर्गीय पिताजी विट्ठल दास मोदी ने की थी। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा और प्रसार के लिए आरोग्य मासिक पत्र 1947 में निकाला। चिकित्सक तैयार करने के लिए उन्होंने गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेरापेटिक्स 1962 से शुरू किया। अभी तक वो सारी चीजें अनवरत चल रही हैं, निकल रही हैं। प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी सरल और बड़ी सहज चिकित्सा है। ठीक होते हैं जिन्हें एलोपैथी में जीवन पर्यंत दवा खानी होती है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, एसिडिटी, कोलाइटिस, मोटापा, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, पूरे बदन का दर्द आदि रोगों में खूब लाभ होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ईश्वर ने 4 गंदगी के रास्ते बनाए हैं। शौच के रास्ते गंदगी निकलती है, पेशाब के रास्ते गंदगी निकलती है, पसीने के रास्ते गंदगी निकलती है और श्वास के रास्ते गंदगी निकलती है। हम ऐसा भोजन देते हैं जो इन चारों स्वाभाविक रास्तों से गंदगी निकाले और ऐसा भोजन बंद करते हैं जो इन चारों रास्तों से गंदगी निकालने में रुकावट पैदा करे। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, जैसे भाप नहान, पैरों का गर्म नहान, गर्म ठंडा कटी स्नान, सारे बदन की गीली पट्टी, मिट्टी लेपन, मालिश आदि चिकित्सा देकर उनके 4 स्वाभाविक रास्तों से तीव्र करते हैं कि गंदगी निकलती रहे। और जैसे जैसे रोग ठीक होता है वैसे वैसे लोगों को दवा धीरे धीरे कम होती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो रोग मुक्त हो जाते हैं और दवा से भी मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, कुछ असाध्य रोगों को भी आप लोग ठीक किए हैं अभी, जैसे एक सोरियासिस रोग, जिसके बारे में अभी हम लोग जाना कि आपने सोरियासिस को भी ठीक किया, जो मॉडर्न मेडिसिन में एक तरह से वो अनट्रीटेबल है। सर, कैसे ठीक करते हैं इसको आप? देखिए, त्वचा रोग का रामबाण चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा ही है। किसी भी पैथी में त्वचा रोग ठीक नहीं होता, केवल प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक होता है। सोराइसिस में एलोपैथी कारण नहीं ढूंढ पाई है, इसलिए उनके पास चिकित्सा नहीं है। सोराइसिस प्राकृतिक चिकित्सा से निश्चित रूप से जाती है। एक दिन छोड़ एक दिन मिट्टी लेपन पूरे शरीर का करते हैं और एक दिन भाप नहान देते हैं। इसी तरह क्रमवत चलते रहते हैं। भोजन में नाश्ते में केवल फल खिलाते हैं, दोपहर को सलाद, उबली सब्जी रोटी, 3-4 बजे फल, रात को उबली सब्जी रोटी सलाद, नमक बिल्कुल बंद, दूध दही बंद, पैक चीजें बंद और दिन भर 2-3 लीटर पानी पिलाते हैं। 1 महीने बाद फायदा होना शुरू हो जाता है और 3 महीने में 50% फायदा हो जाता है और 6 महीने से 9 महीने में पूरी तरह वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर, कुछ रोग ऐसे अभी भी हैं, जैसे कि हड्डियों के रोगों में, जैसे एक रोग है हड्डियों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इस रोग के बारे में भी कुछ आप लोगों का ट्रीटमेंट है या कुछ है आपके पास? देखिए, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस टेढ़ापन है और हड्डियां अगर हमारी टूट जाती हैं तो एलोपैथी वाले प्लास्टर बांध देते हैं, हड्डियों को मूवमेंट रोक देते हैं और उससे हड्डियां जुड़ती हैं। तो एंकाइलोजिंग जब हो गया है, जो हड्डी जुड़ गई है उसे तो नहीं ठीक किया जा सकता, लेकिन जो जुड़ी नहीं है उसे ठीक किया जा सकता है। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। शरीर हड्डी को जोड़ता चला जाता है। शरीर को शुद्ध कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो जोड़ना बंद कर देगा, मतलब जो बचा है उसको सुरक्षित रखेगा। और इसमें ऑस्टियोपैथी जो मेरे पुत्र करते हैं, जो कमर दर्द, गर्दन दर्द, सियाटिका, लंबेगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करते हैं,
वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी बढ़ने से रोक देते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विमल मोदी जी, जो कि प्राकृतिक चिकित्सालय के इसमें निदेशक हैं। पूर्ण रूप से पूरे भारत के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा काफी चल रही है। अनेकों छात्रों को हर वर्ष ही पैदा करते हैं, हर वर्ष ट्रेनिंग दे करके समाज की सेवा के लिए देते हैं इसको। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बता है, जैसा कि रामचरितमानस भी कहता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्वम यह अधम शरीरा। इस शरीर का निर्माण ही 5 तत्वों से हुआ है। इन 5 तत्वों की गड़बड़ी से ही शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। हम विस्तार से जानेंगे और अगले इनके जो छात्र निकलेंगे, छात्रों से भी बात करेंगे हम, उन्होंने क्या सीखा और समाज को क्या देने वाले हैं। समाज हित में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत बड़ी चीज है और असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है, जैसा डॉक्टर विमल मोदी ने बताया। मैं अपने कैमरा पर्सन दिलीप के साथ डॉक्टर वशिष्ठ तिवारी, भारत 24 गोरखपुर।